दरभंगा में जिला जदयू कार्यालय में जिलाध्यक्ष ईश्वर मंडल ने आज एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा जो बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के अथक प्रयास से कोसी नहर में जो करोड़ों रुपए दिए गए हैं, इसके बन जाने के बाद किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। किसान मजबूत होंगे तो राज्य मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। किसानों की समृद्धि के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनका मानना है जो किसानों की समृद्धि में ही राज्य और देश की समृद्धि है। उद्देश्य यह है कि कल ही बिहार कैबिनेट की बैठक में पश्चिमी कोसी नहर योजना के लिए तात्कालिक राशि आवंटित हुई है। बहुत खुशी की बात है। मिथिलांचल के जितने भी प्रखंड हैं लगभग सब उससे लाभान्वित हो रहे हैं। सिंचाई की हमारी सरकार की प्राथमिकता है जो हर खेत को पानी, तो उसी क्रम में ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इसमें मुख्य रूप से हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सांसद महोदय ने बहुत लंबे समय से इस पर काम कर रहे थे और आज वो दिन आ गया। पश्चिमी कोसी नहर योजना हम लोग देखेंगे, उससे हमारे किसान लाभान्वित होंगे, अनाज का उत्पादन होगा, हमारा मिथिलांचल संपन्न होगा। देखिए, मिथिलांचल के लिए, मिथिलावासियों के लिए, उत्तर बिहार की बहुत खुशी की बात है। मिथिला को जो ऐतिहासिक सौगात मिला है राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा, मिथिला में पश्चिमी कोसी नहर के विस्तारीकरण, पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण के लिए 8678 करोड़ रुपया, जिससे पक्की नहर बनना है। लगभग किलोमीटर का बात करें तो 741 किलोमीटर का अनुमानित है कि 741 किलोमीटर नेपाल के 35 किलोमीटर से लेकर अपना मधुबनी कोसी लोकालोकी होते हुए कोसी के अंतिम छोर तक, जिससे दरभंगा मधुबनी जिला के साथ साथ 20 प्रखंडों को सिंचाई के लिए जो है फायदा होगा। यह हम लोगों के नेता, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का अथक प्रयास, वह निरंतर मिथिलांचल के विकास के लिए, उत्तर बिहार के विकास के लिए, इस सूबे के लिए जो है निरंतर जो है माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों के बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पटना दिल्ली सिर्फ मिथिला के विकास के लिए निरंतर दौड़ते रहते हैं। इसका 1000 उदाहरण है। उन्होंने आज तक जो है इलेक्टेड प्रतिनिधि नहीं हुए हैं, बिना वोट लेकर विगत 15-20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ मिथिला के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। जब से वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तो बिहार कैसे अव्वल हो, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़े। गया में जो है सो फल्गु नदी पर पानी जमा कर देना, जो कि हमेशा सूखा रहता है। हमारे बिहार के, मिथिला के सभी वासियों जो हैं अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए जाते हैं, वहाँ पानी नहीं होता था, 6 फीट पानी रहता है। चाहे सिमरिया घाट का सौंदर्यीकरण हो, सीढ़ी घाट हो, स्नानागार हो, 125 करोड़ रुपया। साथ ही शहर के बीचों बीच मिथिला संस्कृत शोध संस्थान, जो कबराघाट वार्ड नंबर 7 दरभंगा नगर निगम के अंतर्गत आता है, 126 करोड़ का जो है वहाँ DPR तैयार है। 46 करोड़ का जो है कार्य आवंटित हो चुका है, निविदा हो चुका है, संवेदक आ चुके और काम कर रहे हैं। उसमें भी उनका बहुत प्रयास रहा है और हम यह आप लोगों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आज जो पश्चिमी कोसी नहर के लिए विस्तारीकरण के लिए, पुनर्स्थापन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए जो 8678 करोड़ रुपया का जो आवंटन हुआ है, वह बार बार जो है तो इसके लिए प्रयासरत रहे हैं।
चाहे वित्त मंत्री हमारे माननीय निर्मला सीतारमण जी आई थी, उस समय भी जो है मखाना बोर्ड का गठन में उनका अहम रोल है। आज एम्स जो है, हम लोग जान रहे थे, सुन रहे थे ना कि एम्स को राजनीति हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है एम्स का, यहाँ से जो है पूर्णिया चला जाए, सहरसा चला जाए, इस तरह का नाटक शुरू था। लेकिन अंत में जो है हम दरभंगा जिला की जीत हुई और हम लोग के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी, हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास से दरभंगा एम्स जो है दरभंगा बाईपास में ही रह गया, जहाँ दरभंगा ही नहीं उत्तर बिहार के 17 जिला और नेपाल से सटे नेपाल के जो है लोगों को उससे फायदा होने जा रहा है। लोग पटना एम्स नहीं जाएंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर से जो है वैशाली से दरभंगा आना आसान है, पटना जाना मुश्किल है। इस तरह का जो है सो काम हमारे नेता कर रहे हैं। 20 प्रखंड दरभंगा मधुबनी को अगर मिला दिया जाए तो 20 प्रखंडों का जो है कल्याण होगा उस नहर से, जो अनुमानित है। हमारे यहाँ के जो खेतिहर मजदूर जो दूसरे प्रदेश में जाते थे मजदूरी करने के लिए, अब जाने की जरूरत नहीं होगी इस नहर बनने के बाद। हम लोग इतना उत्पादन करेंगे, हम लोगों का सिंचाई सुविधा हो जाएगी। वर्तमान में तो हम लोग पानी से जूझ रहे थे ना, आज तो हल्का पानी बरसात हुआ है सावन के महीना में, हम लोगों को आज फर्स्ट टाइम देखे हैं पानी, नहीं तो हम लोगों को तो लगता है यहाँ अकाल पड़ने वाला है। इस तरह की स्थिति हो गई थी, लोग गर्मी से मर रहे थे। तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं हमारे पार्टी के नेता, हम लोग के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा जी, उनके कार्यों को हम लोग जो है सो लेकर आगे बढ़ रहे हैं।